हेलो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 13 लेकर के उपस्थित हुए हैं। अभी तक आपको 12 प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के करवाए जा चुके हैं। आज का 13वां महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत 125 प्रश्नों को रखा गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी चोंच, ऑप्शन सी वाया, ऑप्शन डी नख। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नख हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न कह रहा है हिमालय शब्द कैसा है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, योग रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हिमालय शब्द कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। तीसरा प्रश्न कह रहा है चक्रीवान किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गधा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है हर्ष का विलोम होगा? ऑप्शन ए दुखी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी प्रसन्न, ऑप्शन डी सभी। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांचवा प्रश्न कह रहा गरल का विलोम है? ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गरल का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा हो जाएगा। क्या होगा? सुधा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा पूर्व एवं दक्षिण का कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ईशान कोण, ऑप्शन बी वायज कोण, ऑप्शन सी आग्नेय कोण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय कोण। क्या हो जाएगा? आग्नेय कोण। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा रात्रि का दूसरा पहर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रदोष, ऑप्शन बी त्रियामा, ऑप्शन सी द्वयामा, ऑप्शन डी निशीथ। तो रात्रि का दूसरा पहर क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशीथ। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। आठवां प्रश्न कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना हो? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी निःशत्रु, ऑप्शन सी सीधा साधा व्यक्ति, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका कोई शत्रु ना हो। तो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नौवां प्रश्न कह रहा है व्यर्थ खर्च करने वाला? ऑप्शन ए खर्चीला, ऑप्शन बी अपव्ययी, ऑप्शन सी कृपण, ऑप्शन डी मितव्ययी। तो व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपव्ययी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपव्ययी। 10वां प्रश्न कह रहा है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले? ऑप्शन ए अनूढ़ा, ऑप्शन बी खंडिता, ऑप्शन सी अधिऊढ़ा, ऑप्शन डी स्वयंवरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिऊढ़ा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है प्रयोग अथवा रूप के आधार पर शब्द के भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो प्रयोग अथवा रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है चंदा से नाचा नहीं जाता वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13वां प्रश्न कह रहा है महोत्सव में संधि होगी? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि।
14वां प्रश्न कह रहा है अध्ययन में संधि होगी। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15वां प्रश्न कह रहा है सतसई में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सतसई में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। 16वां प्रश्न कह रहा है सत्यासत्य में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो सत्यासत्य में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न कह रहा क्या दाल रोटी में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। तो दाल रोटी में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास होगा। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह सी इज द राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न कह रहा है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 20वां प्रश्न कह रहा है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है भूषण बिनु नहीं भूषण कविता है। भूषण बिनु नहीं भूषण कविता है। ऑप्शन ए भूषण की, ऑप्शन बी मतिराम की, ऑप्शन सी जसवंत की, ऑप्शन डी दूल्हा की। तो यह किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूल्हा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दूल्हा। 22वां प्रश्न कह रहा है साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नानक। तो साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कबीर। 23वां प्रश्न कह रहा है दुल्हनी गाँवों मंगलाचार पंक्ति है। ऑप्शन ए तुलसी की, ऑप्शन बी कबीर की, ऑप्शन सी रसखान की, ऑप्शन डी जायसी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कबीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24वां प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तलवंडी। क्या हो जाएगा? तलवंडी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25वां प्रश्न कह रहा है इन संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी दादू। तो इन संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरदास। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। 26वां प्रश्न कह रहा है क्या जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासन में लिखी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर के समय में लिखा गया। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी धर्मयुग, ऑप्शन डी कादम्बनी। तो कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारिका। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सारिका। 28वां प्रश्न कह रहा है पहली आत्मकथा
अर्ध कथानक के लेखक हैं? ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। तो पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बनारसी दास जैन। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बनारसी दास जैन। 29वां प्रश्न कह रहा सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अस्क, ऑप्शन सी सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी उग्र। तो सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30वां प्रश्न कह रहा है बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन बी क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन सी प्रवास की डायरी, ऑप्शन डी 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवास की डायरी या हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। 31वां प्रश्न कह रहा है कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी कुसुम अंचल, ऑप्शन डी शिवानी। तो कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है जूठन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी नैमिष राय, ऑप्शन सी कमल भारती, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो जूठन किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 33वां प्रश्न कह रहा है पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पदम सिंह शर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34वां प्रश्न कह रहा लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी कन्हैयालाल, ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। 35वां प्रश्न कह रहा घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी निराला। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी। 36वां प्रश्न कह रहा है लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी अस्क, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञे। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। 37वां प्रश्न कह रहा है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। 38वां प्रश्न कह रहा लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक हैं। ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी कर्ण सिंह, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान जी। 39वां प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। ऑप्शन ए हिमहास, ऑप्शन बी साधना, ऑप्शन सी पूजा, ऑप्शन डी शुभ्रा। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधना हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40वां प्रश्न कह रहा है जो सबके मन की बात जानता हो। ऑप्शन ए अंतर्यामी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अदूरदर्शी, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्यामी। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न कह रहा वह स्त्री जिसको कोई संतान ना हो। ऑप्शन ए कुल्टा, ऑप्शन बी बांझ, ऑप्शन सी अप्रसूता, ऑप्शन डी विधवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांझ हो जाएगा इसका राइट आंसर।
42वां प्रश्न कह रहा है अफसर की मौत रचना है। ऑप्शन ए श्री गोपाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा की, ऑप्शन सी श्री राम वर्मा की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस अफसर की मौत रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गोपाल चतुर्वेदी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न कह रहा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विद्यानिवास मिश्र जी का। 44वां प्रश्न कह रहा सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए मंजुल भगत, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी मृणाल पांडे। तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजुल भगत। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मंजुल भगत। 45वां प्रश्न कह रहा दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी सूरजपाल। तो दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। 46वां प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन ए खालसा सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी लहना सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। 47वां प्रश्न कह रहा है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी अलका सरावगी, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कह रहा है कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ऑप्शन ए खंजन नयन, ऑप्शन बी मृग नयनी, ऑप्शन सी आपका बंटी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खंजन नयन। यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। 49वां प्रश्न कह रहा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकाले शिक्षा नीति, ऑप्शन बी वुड घोषणा पत्र, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? वुड घोषणा पत्र। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न कह रहा है आँख से भी छोटी चिड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इंदु जैन, ऑप्शन बी अजीत कुमार, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी कुबेरनाथ। तो आँख से भी छोटी चिड़िया के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदु जैन। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न कह रहा है संदर्भ के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर विनय, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी नागेंद्र। तो संदर्भ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय। 52वां प्रश्न कह रहा सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न कह रहा बलदेव खटिक किसकी कविता है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। 54वां प्रश्न देखिए नरेश मेहता को किस पर साहित्य अकादमी मिला? ऑप्शन ए संशय की एक रात, ऑप्शन बी चैत्या, ऑप्शन सी अरण्या, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नरेश मेहता को किस पर साहित्य अकादमी मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरण्या। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न कह रहा है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न कह रहा है ओ भिख मंगे अरे पराजित ओ मजलूम
अरे चिरदोहित पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न कह रहा तिनका तिनका आग रचना है। ऑप्शन ए नैमिष राय, ऑप्शन बी सूरजपाल, ऑप्शन सी जयप्रकाश करदम, ऑप्शन डी कुसुम वियोगी। तो तिनका तिनका आग रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश करदम। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न कह रहा है अछूत की समस्या। ऑप्शन ए सूरजपाल की है, ऑप्शन बी कमल भारती की है, ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता की है, ऑप्शन डी हीरा डोम की है। तो अछूत की समस्या किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हीरा डोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा डोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। 59वां प्रश्न कह रहा है प्रजा हितैषी पत्र का रूप था। ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी दैनिक। तो प्रजा हितैषी पत्र का रूप क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। 60वां प्रश्न देखिए क्या कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि हो जाएगा इसका राइट आंसर। 61वां प्रश्न कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न कह रहा है विवृत स्वर है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। तो विवृत स्वर इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न कह रहा है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी घोष अघोष दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोष। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा घोष। 64वां प्रश्न कह रहा है हा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। तो हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कंठ। 65वां प्रश्न कह रहा है भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। ऑप्शन ए गुल ए नगमा, ऑप्शन बी दीवान ए मीर, ऑप्शन सी मुसद्दसे हाली, ऑप्शन डी दीवान ए गालिब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसद्दसे हाली। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न कह रहा है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अपयश, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी अपमति, ऑप्शन डी अपराध। तो इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपराध हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपराध। 67वां प्रश्न कह रहा है कमलेश्वर द्वारा रचित शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए राजा निर्वसिया, ऑप्शन बी मांस का दरिया, ऑप्शन सी एक और जिंदगी, ऑप्शन डी कस्बे का आदमी। तो कमलेश्वर द्वारा रचित शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का एक और जिंदगी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न कह रहा है जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज श्यार। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी गुप्त जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? निराला। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा निराला। 69वां प्रश्न कह रहा है गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती पंक्ति है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। 70वां प्रश्न देखिए चोली कटी सरस सरसों की लहंगा
गिरा फागुनी नीचे पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 71वां प्रश्न कह रहा है शब्दों की शताब्दी किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीकांत शर्मा, ऑप्शन बी ऋतुराज, ऑप्शन सी नरेंद्र मोहन, ऑप्शन डी हरिनारायण व्यास। तो शब्दों की शताब्दी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत शर्मा। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न कह रहा है समय के पास समय रचना है। ऑप्शन ए श्री अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी कैलाश सिंह, ऑप्शन सी कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। तो समय के पास समय रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अशोक वाजपेयी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न कह रहा है हम जो देखते हैं रचना किसकी है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी मंगलेश डबराल, ऑप्शन सी कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन डी राजेश जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। क्या हो जाएगा? मंगलेश डबराल। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न कह रहा है छुप्पियों की पैजनी नवगीत है। ऑप्शन ए देवेंद्र शर्मा इंद्र, ऑप्शन बी देवेंद्र कुमार, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी वीरेंद्र सक्सेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र शर्मा इंद्र। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न कह रहा है बस बहुत हो चुका। ऑप्शन ए जयप्रकाश करदम, ऑप्शन बी मोहन नैमिष राय, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी कमल कुमार। तो बस बहुत हो चुका या रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 76वां प्रश्न कह रहा है मंझन के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए बुरहान, ऑप्शन बी मनरंगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद गौस, ऑप्शन डी शेख मोहदी। तो मंझन के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौस। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौस। 77वां प्रश्न कह रहा है भरत मुनि ने मुख्य 4 रस कौन कौन माने हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार करुण रौद्र वीर, ऑप्शन बी कह रहा श्रृंगार रौद्र वीर बीभत्स, ऑप्शन सी कह रहा श्रृंगार शांत करुण वीर, ऑप्शन डी कह रहा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रौद्र वीर बीभत्स। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 78वां प्रश्न देखिए पौंचर्यु रचना है। ऑप्शन ए मेरुतुंग की, ऑप्शन बी पुष्पदंत की, ऑप्शन सी भरतमुनि की, ऑप्शन डी स्वयंभू की। तो पौंचर्यु रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयंभू। क्या हो जाएगा? स्वयंभू की रचना है पौंचर्यु। इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। 79वां प्रश्न कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और यह कब लिखा गया? तो 1912 में। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? ऑप्शन ए सुमन राजे, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है पाए महावर दैन को नाइन बैठी आय अलंकार है। ऑप्शन ए अतिशयोक्त, ऑप्शन बी भ्रांतिमान, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन डी प्रतीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शंकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर राम। 83 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है। ऑप्शन ए
किसका कथन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है। ऑप्शन ए रासलीला, ऑप्शन बी माखन चोरी, ऑप्शन सी मथुरा गमन, ऑप्शन डी भ्रमर गीत अंश। तो सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत अंश। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? ऑप्शन ए जीपी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी अश्क, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैनेन्द्र। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। 86 नंबर का प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी मधवा, ऑप्शन सी सालवती, ऑप्शन डी ग्राम। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। 87 नंबर का प्रश्न कह रहा है बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है मोची राम के लेखक हैं। ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी बलदेव वंशी, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धूमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुदामा पांडे धूमिल इसके लेखक हैं। 89 नंबर का प्रश्न कह रहा है अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी शकुंतला माथुर। तो अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। 90 नंबर का प्रश्न देखिए रीत काल को कलाकाल किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। तो रीत काल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न कह रहा है डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए कृपाराम, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी विहारी, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव दास। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न कह रहा बिहारी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 1595, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1555, ऑप्शन डी 1695। तो बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1595। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 1595। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है विज्ञान गीता किसकी कृति है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशवदास। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतिराम, ऑप्शन डी पद्माकर। तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा इसका राइट आंसर। 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है कृपा राम का ग्रंथ है। ऑप्शन ए रसरास, ऑप्शन बी रस विलास, ऑप्शन सी हित तरंगड़ी, ऑप्शन डी वृत्त कौमुदी। तो कृपा राम का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हित तरंगड़ी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न कह रहा है रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी भूषण। तो रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिखारीदास। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भिखारीदास।
97 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भिखारी दास की रचना है। ऑप्शन ए काव्य निर्णय, ऑप्शन बी काव्य विवेक, ऑप्शन सी भावविलास, ऑप्शन डी नौ रस तरंग। तो भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काव्य निर्णय। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चंडी चरित के लेखक हैं। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी कालिदास त्रिवेदी। तो चंडी चरित के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न कह रहा, भारतेंदु का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1950। तो भारतेंदु का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 और मृत्यु 1885। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न कह रहा है, नौ भक्तमाल रचना है। ऑप्शन ए भारतेंदु की, ऑप्शन बी नाभादास की, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन डी राधा चरण गोस्वामी की। तो नौ भक्तमाल रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राधा चरण गोस्वामी का। 101 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? ऑप्शन ए राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 102 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 30। तो भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 70। 103 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रेम पुष्पांजलि है। ऑप्शन ए भारतेंदु की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास की। तो प्रेम पुष्पांजलि किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जीर्ण जनपद रचना है। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन डी प्रेमघन। तो जीर्ण जनपद रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इकार बहुला बोली है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इकार बहुला बोली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुरी। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी महिम भट्ट। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंदवर्धन। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। 107 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। ऑप्शन ए जेतुरीसर ठाकुर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी ग्वाल कवि, ऑप्शन डी सारंगधर। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेतुरीसर ठाकुर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न कह रहा है, नींद के बादल रचना है। ऑप्शन ए अंचल, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। तो नींद के बादल रचना किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल जी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों की नायिका है। ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी संयोगिता, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी सुजान। तो पृथ्वीराज रासों की नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोगिता। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
111 नंबर का प्रश्न कह रहा है डिंगल भाषा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अपभ्रंश एवं राजस्थानी, ऑप्शन सी अपभ्रंश एवं प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश एवं पाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपभ्रंश एवं राजस्थानी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए शशिभूषण, ऑप्शन बी शशिभूषण, ऑप्शन सी शशिभूषण, ऑप्शन डी शशिभूषण। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिभूषण। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा शशिभूषण। 113 नंबर का प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अमरूद अरमूद, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी अरमूद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। 114 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 114 नंबर का प्रश्न कह रहा है चश्मा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो चश्मा कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह फारसी का शब्द है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 115 नंबर का प्रश्न है लाश शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 115 नंबर का प्रश्न लास्ट शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तुर्की हो जाएगा इसका राइट आंसर। 116 नंबर का प्रश्न कह रहा है औलाद शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो औलाद कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी सूदन, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। 118 नंबर का प्रश्न कह रहा है ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी गुरुदत्त, ऑप्शन डी यशपाल। तो ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। 119 नंबर का प्रश्न कह रहा है मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? ऑप्शन ए तीन निगाहों की तस्वीर, ऑप्शन बी बंद दरवाजों का साथ, ऑप्शन सी यही सच है, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यही सच है। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यही सच है। 120 नंबर का प्रश्न देखिए कन्यादान नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कन्यादान नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्यापक पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा? अध्यापक पूर्ण सिंह। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुटज, ऑप्शन सी कल्पलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है पाली भाषा का काल इनमें से क्या है? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है पहली ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी कह रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी कह रहा है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो पाली भाषा का काल इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी कपोत, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी मयूर। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 124 नंबर का प्रश्न कह रहा है तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए बगुला, ऑप्शन बी उलूक, ऑप्शन सी कोकिल, ऑप्शन डी सर्प। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगुला। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बगुला।
125वां प्रश्न देखिए। 125वां और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, तत्सम शब्द बताइए। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी वट, ऑप्शन डी बैगन। तो तत्सम शब्द कौन होगा इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, वट हो जाएगा इसमें तत्सम शब्द। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।